साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। वहीं सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को दोषी पाया और 2 साल की सजा का ऐलान किया। वहीं लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को रद्द भी कर दिया और आज राहुल गांधी ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। राहुल गांधी को राहत मिली और अगली तारीख 13 अप्रैल की दी गई। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज मनीष सिसोदिया मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से भी दलीलें सुनी गई, वहीं सीबीआई की ओर से भी दलील सुनी गई। इसके साथ ही सीबीआई और ईडी की ओर से भी लगातार यही हवाला दिया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर आते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि 17 अप्रैल के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया मामले में क्या कुछ फैसला सुनाती है। क्या दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। आम आदमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निराश्रित पशुओं और गोवंश को लेकर समीक्षा की, जिसमें उत्तर प्रदेश भर में ऐसे पशु जो निराश्रित हैं या जो रोड पर घूम रहे थे या फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक स्तर तक गौशालाएं बनाने के निर्देश थे और वहां पर पशुओं को रखने, उनके चारे की भी व्यवस्था करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम सहभागिता अभियान को भी काफी सफलता मिली है, जिसमें 1,77,000 से ज्यादा पशुओं को आम जन के सहयोग से उनके घर पर रखा गया है। वहीं पोषण मिशन के तहत भी 3,598 पशुओं को लोगों को दिया गया है, खासतौर पर उन लोगों को जहां कुपोषित बच्चे हैं, ताकि इन निराश्रित गोवंश के जरिए उनको बेहतर दूध मिल सके। इस व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रति व्यक्ति को 900 रुपए प्रति महीने के हिसाब से इन गोवंशों को रखने के लिए भी दे रही है, जो डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि कोई भी गोवंश सड़कों पर ना दिखे और फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, या तो उनको गौशाला में रखा जाए या फिर लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की 900 रुपए प्रति महीने की सब्सिडी के हिसाब से उनको खुद इसकी व्यवस्था के लिए सरकार उनको उपलब्ध कराए। नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही सरकार ने और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अब शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करा है। उन्होंने ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि सपा ने ही सरकार को शिराथू में निपटाया था। और ये जो एक किस्सा है उसमें साइकिल का भी हिस्सा है। जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, उसको लेकर आज अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो अपने भविष्य की चिंता करे, सपा के बारे में ना सोचे। सपा जो है वो बखूबी कंपटीशन देती हुई नजर आएगी आने वाले चुनाव में। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की बड़ी कार्रवाई। इंद्रजीत सिंह ने लगातार मिल रही शिकायतों के लिहाज में एक बार फिर नगरीय विकास के कार्यों को लेकर के लगभग 9.5 करोड़ की परियोजनाओं को रोक दिया गया है, यानी कि 68 टेंडरों को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। जिस तरीके से डूडा ने इन कामों को बनाने के लिए, नाली खड़ंजे को बनाने के लिए बड़े काम कराने की योजना बना रहा था और अपने चहेतों को काम देने की योजना को पूरी तरीके से सफल करना चाहता था, उसी कड़ी में मिली अनियमितता और उसकी शिकायतों को लेकर के इंद्रजीत सिंह ने की बड़ी कार्रवाई और उन टेंडरों को फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया है, यानी कि अब फिर से नए टेंडर निकाले। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की साफ सफाई की जिम्मेदारी इको ग्रीन पर थी, लेकिन इको ग्रीन की लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साफ सफाई ध्वस्त हो गई है। अगर बात करें राजधानी की तो नगर निगम करोड़ों रुपए का हर साल भुगतान करता है कूड़ा उठान और उसके व्यवस्था को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी की शिथिलता, साथ ही साथ जो कंपनी है उस शिथिलता के चलते सफाई नहीं हो पा रही है, जिसके बाद एक बार फिर इको ग्रीन पर 7 लाख का जुर्माना नगर निगम ने लगाया। लेकिन सिर्फ जुर्माना लगाकर क्या वाकई में उस राजधानी की सफाई हो पाएगी या सिर्फ कागजों पर एक बार फिर खाना पूर्ति होगी, ये देखना होगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार इको ग्रीन पर जो है तमाम बार लापरवाही के आरोप लगे और उस पर जुर्माना भी लगा, लेकिन इन सबके बावजूद भी ये कंपनी सुधरने का नाम ले रही और ना ही अधिकारी इस पर बड़ी कार्रवाई कर पा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 दिवसीय दौरा आज रायबरेली लगा हुआ था और रायबरेली में जगतपुर थाना क्षेत्र में पहुंचते ही डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं, वो ऊंचाहार से विधायक भी हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और वहीं पर एक जनसभा को भी अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए जो मौजूदा सरकार है और राज्य सरकार है उसको आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर तंज भी कसा और वहीं अमेठी पे जो सारस का मुद्दा है उस पर भी तंज कसते हुए ये जरूर कहा है कि अगर वो सारस की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। वो तत्पश्चात वहाँ से निकलने के बाद वो स्वामी प्रसाद मौर्य के स्कूल महामाया डिग्री कॉलेज पहुँचते हैं, जहाँ पर मान्यवर काशी राम की मूर्ति का अनावरण करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल कर दलमऊ होते हुए वो वाया सड़क मार्ग से लखनऊ चले जाते हैं। लेकिन इस पूरे दौरे के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दो गुटों में जरूर नजर आई है, क्योंकि कहीं पर जो होल्डिंग लगी हुई थी उसमें मनोज पांडे की तस्वीर थी और कहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर थी तो उसमें मनोज पांडे की तस्वीर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं से ये दो गुटों में बंटा हुआ जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल निकाय चुनाव से पहले ये एक महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा रहा है और अब कार्यकर्ताओं में क्या ऊर्जा भरने का काम किया गया है ये तो आने वाला समय। बांस मंडी में लगी आग पर 84 घंटे के बाद काबू पाया गया है, जिसको लेकर के अब जो दुकानदार या व्यापारी नेता वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और उन व्यापारी जिनको लाखों करोड़ों रुपए की क्षति हुई है उनका दुख और दर्द बांटने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौके पर पहुँचे। उन्होंने व्यापारियों से उनके बारे में जानकारी की, उन्हें कितनी क्षति हुई है और बिल्डिंग क्या स्थिति है। उनसे बैठक करने के बाद जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ जो भी हादसा हुआ है, जो भी घटना हुई है, इस अग्निकांड में जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए वे अधिकारियों से और जो मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे, जिससे कि जो भी क्षति हुई है उस क्षति को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही कहीं ना कहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जो आग बुझाने का काम किया गया था उससे 84 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। अब इसके बाद 4 व्यापारियों का टेलीगेशन बनाकर अधिकारियों के साथ उस बिल्डिंग में प्रवेश कराया जा रहा है जहां पर उन व्यापारियों की दुकान थी। उनका जायजा करेंगे, जायजा करने में रणनीति बनाएंगे और उसके बाद इस बात का आकलन लगेगा कि आखिर इस आग से जो 84 घंटे तक धधकती रही उससे आखिर व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ। औरैया जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली लग जाने से सनसनी फैल गई। बताया यह जा रहा है कि ककूर फफूंद मार्ग पर कुछ युवक जा रहे थे, वहीं सामने से 2 युवक आ रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि ये आपस में एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की सामने से आ रहे युवकों से बहस हो जाती है। इसी दौरान एक युवक जो है शेखर शुक्ला नाम के युवक को गोली मार देता है। आनंद फानंद में उसे अस्पताल भर्ती कराया जाता है, जिसे इलाज के दौरान कानपुर रेफर कर दिया जाता है। जैसे ही यह सूचना पुलिस महकमे में पहुंचती है तुरंत ही आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं। आला अधिकारियों का कहना है कि 6 टीमें दबिश के लिए लगा दी गई हैं। और अमेठी में लगातार ये देखा जाता था कि किसानों की फसलों को आवारा जानवर चट किया करते थे और आवारा मवेशियों को लेकर के किसान लगातार परेशान रहा करते थे। वहीं अधिकतर ये देखने को भी मिलता था कि सड़कों पर आवारा मवेशियों से टकरा कर राहगीर चुटैल हुआ करते थे। इसी क्रम में सरकार के आदेश के अनुसार ब्लॉक कर्मियों की टीम आज पिंडारा ठाकुर गाँव पहुँची और वहाँ क्षेत्र में घूम रहे मवेशियों को एकत्रित कर उन्हें गौशाला में पहुंचाने का कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रशासन के इस बड़े कार्य से किसानों को एक बड़ी राहत महसूस हो रही है। देश के जनपद संभल में मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है कि इतिहास की किताबों से मुगल को लेकर दिए गए परिवर्तन किया जाएगा। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और कक्षा 11-12 की किताबों से मुगल और मुस्लिम जो इतिहास है वो खत्म किया गया है। इस खत्म के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कि जो सीबीएसई की बोर्ड और यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें से अब मुगल जो शासक का हम चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, किस तरह से मुगल शासक ने स्थापना की, किस तरह से हिंदुस्तान में आए, क्या क्या उन्होंने राज किया, क्या क्या चित्रकला थी और कौन कौन सी उसकी इमारतें थी और इतिहास किस तरह से है, ये सारे चैप्टर अब मुगल सरकार के खत्म हो जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से इस अध्यादेश के बाद जिस तरह योगी सरकार का आया है उसके बाद राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं का विषय है। इसी बीच भी संभल के विधायक इकबाल महमूद का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इस बीच उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चाहे सरकार लगातार मुस्लिमों की दुश्मन बनी है, लगातार वो काम कर रही है जो मुस्लिमों के खिलाफ। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज मथुरा में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने की कोशिश की
आपको बता दें लगातार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने पुतला दहन नहीं होने दिया, उसके साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि लगातार देश भर में जब से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद जो है जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और भाजपा की गलत नीतियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के आह्वान को लेकर जो है जगह जगह कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही है और भाजपा की गलत नीतियों का विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही सड़क पर भी दमदार प्रदर्शन नजर आ रहा है। सोनभद्र में इस समय लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे पुलिस विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। अभी कल का एक ताजा मामला सोनभद्र जिले के घोरावल थाना क्षेत्र में महुआ पांडे गांव का बताया जा रहा है, जहां पे एक युवक ने अवैध असलहे से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लिया। गोली चलने की आवाज सुनकर पत्नी और परिवार वालों ने जब घटनास्थल पे पहुंचा और देखा तो पंकज चौबे खून से लथपथ पड़ा हुआ जमीन पे पड़ा हुआ मिला और बगल में असलहा भी बरामद हुआ, जिससे पुलिस को सूचना दिया गया और पुलिस मौके पे पहुंच के जांच पड़ताल शुरू कर दी और वहीं पे आला अधिकारी एडिशनल एसपी सोनभद्र कालू सिंह और फॉरेस्ट्री टीम भी जो है कि वहाँ पे पहुंच के चारों तरफ से गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। और इसके बाद परिवार वालों से भी पूछताछ की कि किस प्रकार से कैसे ये घटना हुई। परिवार वालों ने बताया कि पंकज चौबे घर में अंदर अकेले थे और किस कारण से अपने आप को आत्महत्या की एक गोली मारे ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे पूरी तरह से पुलिस विभाग अपने हर पहलुओं से जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम और थाना सेरा मऊ दक्षिणी पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जाली नोट बनाने वाले 3 लोगों के पास से नोट बनाने वाले उपकरणों को भी अपने कब्जे में लिया है। लगभग 49,000 के 100 के नोट भी बरामद हुए हैं। आपको बताएं कि प्रिंटर से लगातार ये लोग प्रिंट कर नोट बनाते थे। हालांकि इसका कागज ये लोग बरेली से मंगा करके उसी कागज पर प्रिंटर से नोट छापकर मार्केट में फैलाया करते थे। हालांकि पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम और थाना सेरा मऊ दक्षिणी पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। अब ऐसे में लोगों को अचंभा भी लग रहा है कि ये लोग लगातार मार्केट में जाली नोट फैला रहे थे। लगभग 49,000 के जाली नोट मिलने से कहीं न कहीं आम जनमानस में हड़कंप मच गया है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम और थाना सेहरा मऊ दक्षिणी पुलिस ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पीलीभीत में मौसम ने यूं करवट ली कि पहले तेज हवाएं, उसके बाद बूंदाबांदी और फिर बारिश के साथ ओलावृष्टि। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे मायूस हुए, तो वहीं शुक्रवार की देर रात से आंधी और तूफान जैसी स्थिति जब दिखी तो कहीं पेड़ गिरे रोड पर तो हाईवे बंद हुआ और वहीं पूरनपुर और गजरोला में एक टोल प्लाजा जो था वहां का टीन सेट टूट गया। तो ये तेज हवाएं और उसके बाद बारिश और बारिश के बाद ओलावृष्टि से वहीं किसानों के तो चेहरे मायूस हुए हैं, फसलों पे तो नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं गेहूं, मसूर और सरसों की फसल के बाद सब्जियों पे भी काफी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर गया है और पानी भर जाने के कारण वहाँ समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब देखना यह है कि इन किसानों की जो स्थिति है वो कैसे सुधरेगी और कैसे उनको मुआवजा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र के भटपुरा ग्राम के आजाद नगर में एक 16 वर्षीय बच्चे के अपहरण होने का मामला सामने निकल के आया है। वहीं कल शाम बच्चा बाजार आया था किसी कार से, वहीं जब बच्चा घर ना पहुंचा तो परिजनों ने आनंद में कमालगंज थाने में तहरीर दी। आज सुबह कमालगंज थाने में परिजनों ने बच्चे की अपहरण होने की जानकारी दी। वहीं कमालगंज थाना पुलिस के अभी भी हाथ खाली हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कमालगंज थाना पुलिस अपहरण हुए बच्चे को कब तक तलाश करती है। बहराइच में सेवानिवृत्त सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आक्रोशित है। उन्होंने आज प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। सेवानिवृत्त कैप्टन मालती सिंह ने बताया कि देश में करीब 28,67,000 जेसीओ है। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के चलते उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्हें पेंशन का वो लाभ नहीं मिल रहा है जो दूसरों को मिल रहा है।
संबोधित मांगों का ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनकी मांग है कि पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के तहत योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने मांग की है कि सेवानिवृत्त सैनिकों तथा वीर नारियों को दिए जाने वाले MSP मिलिट्री सर्विस पे विकलांगता पेंशन समानता के आधार पर पूर्व सैनिकों को दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर DP सिंह बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने रिसर्च पे न केवल अपनी मंशा व्यक्त की बल्कि रिसर्च के क्वालिटी पे लोगों को ध्यान देने की बात की। इन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि जो सरकार के विभाग हैं, या ये कहा जाए कि सरकार के 5 अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों में समन्वय जरूरी है और साथ ही साथ जो रिसर्च है वो रिसर्च सिर्फ PhD करने के लिए न किया जाए बल्कि कुछ उपयोगी किया जाए। इनका सीधा सीधा मानना था कि लोग रिसर्च करने के लिए, या ये कहा जाए कि PhD अवार्ड के लिए रिसर्च करते हैं, लेकिन इस अवार्ड का, इस रिसर्च का कोई भी प्रतिफल नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा तब होगा जब विश्वविद्यालय के समन्वय, या ये कहा जाए कि विभागों के आपसी समन्वय होगा और साथ ही साथ विभाग के बनते हुए कामों पे नज़र पे ध्यान दिया जाए। लोगों के स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ लोगों के संभावनाओं को भी तलाशने की ज़रूरत है और उन संभावनाओं को तलाशते हुए रिसर्च पे काम करने की ज़रूरत है। बरसों से नदी का पुल टूटा होने के कारण किसान कांग्रेस पहुंचे। मौके पर किसान कांग्रेस ने सरकार से जल्द पुल को बनवाने की लगाई गुहार। आपको बता दें कि बंगरा ब्लॉक के अंतर्गत सुखराई नदी पर बना पुल लगभग 3 वर्ष से टूटा हुआ है, जिसमें कई घटनाएं घट चुकी हैं और आमजन और बूढ़े और बच्चों को नदी के बीच से गुजरना पड़ता है, जिसको लेकर आज किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसान पंचायत लगाकर जो वहाँ पर ग्रामीण थे उनसे भी बात की और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को कहा कि जल्द पुल बनवाया जाए ताकि जो आमजन हैं उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सके। महोबा कोतवाली के रेलवे फाटक संख्या 420/3 पर एक युवक का लाइव मालगाड़ी टकराते वीडियो वायरल हुआ है। युवक सदर कोतवाली के बारात पहाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अस्पताल दवाई लेने महोबा के लिए निकला था। वहीं रेलवे क्रॉसिंग पर युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना रील बना रहे युवकों के कैमरे में कैद हो गई है। उक्त घटना की जांच बजरिया चौकी प्रभारी करने में जुट गए हैं। वहीं शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्षत्रियों में आक्रोश है। क्षत्रिय आज जो है इकट्ठा हुए हैं। एक युवक 2 नाबालिग बच्चियों को जो है बहला फुसलाकर ले गया। ये थाना फैजगंज बेटे का पूरा मामला है, जिस पर जो है पुलिस द्वारा सही तरीक़ा से कार्रवाई न करने की वजह से पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। उसकी 2 बेटी हैं, दोनों बेटी को एक युवक अन्य जाति का वो जो है ले गया भगाकर, पहला फुसलाकर, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही जो है कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ है। उसी को लेकर आज क्षत्रिय सभी लोग इकट्ठा हुए क्षेत्र के और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर OP सिंह को ज्ञापन दिया कि इन पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बहुत ही तेज तर्राक है, उसके बावजूद भी जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या वजह है, जबकि इतनी सख्त सरकार है, सरकार के भी सख्त निर्देश है कि इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम देता है उसे किसी कीमत में बख्शा नहीं जाए। हाथरस के सादाबाद में गुरु और शिष्यों के बीच एक अनोखा प्रेम देखने को मिला। हाथरस के सादाबाद के एक सर्विलेंस सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 की लगभग 108 छात्राओं के विदाई समारोह के दौरान छात्राएं इतनी भावुक हो गईं कि अपने टीचरों से लिपट कर रोने लगी। उनके रोते देख शिक्षिकाएं भी अपने आप को ना रोक पाईं और वो भी आंसू उनके चल दी। आपको बता दें कि बहुत कम ऐसा होता है इस समय कि ये दृश्य देखने को मिलता है। शिक्षिकाओं ने बताया कि उनकी जो छात्राएं हैं वह शुरू से यहाँ रही हैं, पढ़ी हैं, उनसे उनका लगाव है, जिसको लेकर ये कर रही हैं। और 1 से 8 तक का जो विद्यालय है उसके बाद वह आगे की पढ़ाई करेंगी, इसके लिए उनको विदाई समारोह दिया गया। इस दृश्य को देखकर ग्रामीण भी बहुत खुश थे। हाथरस के